नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में इतिहास रच दिया, लेकिन आपको इसके पीछे की पृष्ठभूमि भी बताएंगे। आपको बता दें कि सेना का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा राजपूताना राइफल में सूबेदार हैं और आर्मी ने किस तरीके से अपना अहम योगदान इस खिलाड़ी के जीवन में डाला। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। ये 125 साल के ओलंपिक इतिहास का किसी भारतीय खिलाड़ी का एथलेटिक्स का पहला मेडल है, इसलिए नीरज की उपलब्धि बहुत बड़ी है। नीरज से पहले मिल्खा सिंह और पीटी उषा इस मुकाम को हासिल करने के करीब पहुंचकर चूक गए थे, लेकिन नीरज ने वो कमी पूरी की और उन्होंने अपने भाले से देश के भाल को ऐसा चमकाया कि दुनिया देखती रह गई। नीरज की कामयाबी में सेना का बड़ा हाथ। नीरज की इस उपलब्धि पर भारतीय सेना भी खुश है, क्योंकि उनकी इस कामयाबी में सेना का भी बड़ा हाथ है। वो सेना की राजपूताना रेजिमेंट में सूबेदार हैं। थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने पूरी सेना की तरफ से अपने एथलीट को बधाई दी। भारतीय सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे और भारतीय सेना के सभी जवानों और अफसरों की तरफ से सूबेदार नीरज चोपड़ा को देश के लिए जेवलिन थ्रो में पहला ओलंपिक गोल्ड जीतने पर बधाई। वही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने इस एथलीट को हौसला अफजाई की। सीडीएस रावत ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने यह साबित किया कि जहां चाह है वहां राह है। उन्होंने भारतीय सेना और देश को गर्व महसूस करने का मौका दिया है। नीरज बतौर जेसीयू सेना में हुए थे शामिल। नीरज को 2016 में भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में चुना गया। उनके लिए बड़ी बात थी, क्योंकि आमतौर पर सेना किसी भी खिलाड़ी को जवान या नॉन कमीशन्ड ऑफिसर या जवान के पद पर भर्ती करती है, लेकिन जेवलिन थ्रो में नीरज की काबिलियत को देखते हुए उनकी भर्ती सीधी नायब सूबेदार के पद पर हुई थी। सेना में शामिल होने के बाद निखरा नीरज का खेल। पानीपत के किसान परिवार से आने वाले नीरज के लिए भारतीय सेना में चुना जाना व्यक्तिगत रूप से और खेल के लिहाज से भी एक बड़ी राहत थी, क्योंकि इसकी वजह से वो अपने परिवार की आर्थिक मदद करने में सक्षम हुए और साथ ही अपना प्रशिक्षण भी जारी रख पाए। भारतीय सेना में शामिल होने के बाद नीरज ने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर नई ऊंचाइयों को छुआ था। इसके बाद उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने उसी साल एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। राज्यवर्धन सिंह और विजय सिंह भी भारतीय सेना में रह चुके। नीरज अकेले ऐसे एथलीट नहीं है जिसे ओलंपिक चैंपियन बनाने में सेना की अहम भूमिका रही। उनके पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर, विजय कुमार और ट्रैक एंड फील्ड में दिग्गज एथलीट मिल्खा सिंह भी भारतीय सेना में थे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस 2004 में भारत को पहला ओलंपिक रजत पदक जीता था। वो ओलंपिक से पहले 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ करगिल की लड़ाई में भी हिस्सा ले चुके थे, जिसके बाद उन्होंने शूटिंग में अपना करियर बनाया और एथेंस में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। इसके अलावा विजय कुमार भी ओलंपिक में पदक जीत चुके हैं। उन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। वो देश को पिस्टल शूटिंग में मेडल दिलाने वाले पहले निशानेबाज थे। उन्होंने शूटिंग की बारीकियां महू के आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट यानी कि AMU में सीखी थी। मिल्खा सिंह को भी भारतीय सेना ने ही तराशा था। मिल्खा सिंह को भला कौन भूल सकता है। उन्हें भारतीय ट्रैक एंड फील्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी कहें तो शायद इस बात में कोई गलती नहीं होगी। 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में एक सिख परिवार में जन्मे मिल्खा सिंह को खेल से बहुत लगाव था। वह विभाजन के बाद भारत आ गए और भारतीय सेना में शामिल हो गए। सेना में रहते उन्होंने अपने कौशल को और निखारा। एक क्रॉस कंट्री दौड़ में 400 से अधिक सैनिकों के साथ दौड़ने के बाद छठे स्थान पर आने वाले मिल्खा सिंह को आगे की ट्रेनिंग के लिए चुना गया और इसी ने उनके प्रभावशाली करियर की नींव रखी। हालांकि मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ में फाइनल में कुछ सेकंड से पदक पाने से वंचित रह गए और उन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने भी उन्हें बधाई दी। साथ ही सीडीएस विपिन रावत ने भी उन्हें बधाई दी। नीरज चोपड़ा को बधाई का तांता लगा हुआ है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने कम उम्र में जो एक रिकॉर्ड कायम किया है, वो शायद आने वाले समय के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।